कैप्रिकॉन, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द वीक स्टार्टिंग 10th ऑफ अप्रैल। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए। आपका पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनके तीनों कार्ड्स पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि अर्थ साइंस की एनर्जी होती है। ना बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस कार्ड। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। एम्प्रेस एनर्जी एक मेजर आर्काना का कार्ड है। इस एनर्जी में आप या आपके पार्टनर के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि हर एक क्वीन के अंदर है। नाउ कुछ केसेस में एम्प्रेस एनर्जी को हम फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी के साथ भी जोड़ते हैं। नाउ जो पहला सेट ऑफ कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब आप अपना टाइम, एनर्जी या इमोशंस दो लोगों के साथ एक समय पे शेयर कर रहे हैं। जो सेकंड कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है। इस एनर्जी में आप एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन अपने पार्टनर के साथ करना चाहेंगे। और जो तीसरा कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स वो एनर्जी है जहाँ पे आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट है और फाइनेंशियली बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। नाउ पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब इनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी इस रिलेशनशिप को ठीक करने में। जो सेकंड कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये जगल करने की कोशिश कर रहे हैं, दो सिचुएशंस को एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और इन दोनों सिचुएशंस में मनी, फिनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो तीसरा इनका कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये आउटसाइडर का कार्ड है। कुछ केसेस में आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आपने उनकी वैल्यू नहीं करी, आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो इनको थोड़ा वो आउटसाइडर और लेफ्ट आउट वाली जो फीलिंग होती है वो हो सकती है। और चलिए इसके साथ अब हम ये देखेंगे कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आप सभी के लिए। सो जो पहला कार्ड है वो है हेरोफांट, एम्परर कार्ड और वर्ल्ड कार्ड। हेरोफांट टॉरस की एनर्जी है। ये मैरिज कमिटमेंट के कार्ड्स को दिखाती है। इसका मतलब आपके पार्टनर या तो मैरिड हैं, कमिटेड हैं या वो मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एम्परर कार्ड। ये एरीज की एनर्जी होती है। इस एनर्जी में ये पर्सन इस सिचुएशन को लीड करने के बारे में सोच रहे हैं। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड का मतलब कोई एक पुराना चैप्टर इनको क्लोज करने की ज़रूरत है, तभी ये एक न्यू चैप्टर आगे बिगिन कर सकते हैं। चलिए इसके साथ देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल डेक का भी क्या मैसेज है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। इसका मतलब कोई एक पर्सनल इशू अगर आपके लाइफ में था तो और अगर आपको उसका क्लोजर नहीं मिल रहा था, अगर आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये कब एंड होगा, तो अब वो समय आ चुका है जहां आपको वो क्लोजर, वो एंड या उसका रेजोल्यूशन जो होता है वो मिलने वाला है। और चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आपकी मदद कर सकता हो। सो जो क्रिस्टल है वो है हरकाइमर डायमंड। क्रिस्टल का मैसेज है आर यू एबल टू रिकॉल योर ड्रीम्स। ड्रीम्स कैन बी योर इंटरनल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअल एडवाइजर. Take the time before going to sleep to form the intention to remember your dreams. Record them when you awaken and use them for contemplation. Dreams are powerful tools for self-healing, personal awareness and spiritual growth. Now, इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल गैब्रियल, उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।